एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी। हम लोग जब मेडिकल प्रैक्टिस में होते हैं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को भी झकझोर देती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो मैं रूटीन में हर दिन की तरह अपने आईसीयू में था और एक एल्डरली कपल जो शायद थोड़े जानकार भी थे, सडनली अंकल बीमार हो गए, वो वेंटिलेटर पे आ गए। तो हमारे आईसीयू में भर्ती थे 3 दिन से। अम्मा जी रोज़ आती जाती थी, उनके केयर में लगी हुई थी। कुछ पड़ोसी उनको सपोर्ट कर रहे थे। उनके 2 बेटे थे, एक शायद ऑस्ट्रेलिया में था, एक यूएस में था। तो मैं बैठा था आईसीयू में, मैं राउंड के बाद में, तो सडनली अम्मा जी मेरे पास में आई कि डॉक्टर साहब बेटे से बात कर लीजिए, बहुत चिंता में रहता है, इतना दूर है लेकिन फिर भी सुबह शाम परेशान रहता है, बार बार फ़ोन करता है, आने को उतावला है, मैं आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा लाइए बात करा दीजिए। तो मैंने बात की बेटे से जो अमेरिका में था, और उधर से आवाज़ आई कि हेलो डॉक्टर साहब, वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमारे पिताजी की केयर की। तो मैंने पूछा हाँ जी। तो मैंने कहा कि माता जी अकेली हैं? तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए पिताजी के क्या चांस हैं? मैंने कहा देखिए, जो आए थे गंभीर स्थिति में थे लेकिन अभी भी वेंटिलेटर पे हैं, तो बहुत सिक हैं और अब 5-7 दिन हो गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ होना चाहिए क्योंकि अम्मा जी काफ़ी परेशान हैं। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कितने दिन पिताजी वेंटिलेटर पर निकाल लेंगे? मैंने बड़े आश्चर्य से बोला कि मतलब मैं सकपका सा गया, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। तो कहते डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा हूँ कि अभी क्या चांस है कि 1 दिन 2 दिन कितना निकाल लेंगे? तो मैंने पूछा क्यों? कहते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब मैं आऊँगा तो बाद में भी क्रियाक्रम में और सारी फॉर्मेलिटीज़ में 8 से 10 दिन तो लग जाएंगे, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा आना टाल रहा हूँ। और अम्मा जी बड़ी विस्मय भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुराते हुए कि बेटा शायद केयर की बात कर रहा है या आने की बात कर रहा है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा तो अम्मा जी ने मेरे से पूछा कि कब आ रहा है बेटा? तो मेरा मन अंदर से हिल गया कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। तो कई बार ऐसी घटनाएँ हमें ये सोचने में मजबूर कर जाती हैं कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है। एक माता-पिता जिन्होंने अपने बच्चों का ख्याल करके, परवरिश करके उनको इस लायक बनाया कि वो किसी भी देश में जाके सेटल हो जाएँ। क्या ऐसे वक़्त पे उन्हें बिना सोचे इमीडिएट नहीं आ जाना चाहिए? बताएँ मुझे।